कई दहाइयों तक दुनिया ने JF-17 थंडर को देखा और उसे सिर्फ एक बजट फाइटर समझा, पुराने मिक्स की सस्ती रिप्लेसमेंट जो पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बनाई, क्योंकि वो कुछ और नहीं खरीद सकते थे। उन्होंने इसे एक स्टॉप गैप मेजर कहा, लेकिन वो गलत थे। इसने अज़रबैजान के साथ मुल्क की हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिफेंस डील सिक्योर किया है। Previous media reports indicated that Azerbaijan's Ministry of Defense signed a $1.6 billion contract with the Pakistan Aeronautical Complex for the procurement of JF-17 fighters. इंडोनेशिया के साथ एडवांस नेगोशिएशंस में दाखिल हुआ है। Indonesia and Pakistan are in advanced discussions over a major defense deal that includes fighter jets and unmanned aerial vehicles. और रिपोर्टेडली लिबिया के साथ एक मैसिव कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। Pakistan has secured a major defense export breakthrough. In a deal valued at over $4 billion, Pakistan will supply JF-17 fighter jets and Super Mushak trainer aircraft to Libya. तो क्या बदला? अर्ली 2026 तक इस बजट जेट ने कंपेटिटर्स को हराया और पाकिस्तान की आर्म्स एक्सपोर्ट का अनडिस्प्यूटेड क्राउन जूल बन गया। एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जिसने थंडर की बाइट को वैलिडेट किया और एक ब्लॉक 3 अपग्रेड जिसने एक थर्ड टियर जेट को 4.5 जनरेशन प्रेडेटर में बदल दिया। Missile number 2 impact. No! Jet! Eat jet! Su-30 M5 shot down. Mirage 2000 shot down. MiG-29 shot down. Brilliant! आज हम JF-17 थंडर के राइज को डिकोड कर रहे हैं, उन सैंक्शन से जिन्होंने इसे जन्म दिया, फ्यूचर PFX प्रोग्राम तक जो इसे डिफाइन करेगा इन द कमिंग डेकेड। JF-17 थंडर को समझने के लिए आपको 1990s के ट्रॉमा को समझना होगा। जब यूएस ने प्रेस्लर अमेंडमेंट लगाई तो पाकिस्तान के F-16 की फ्लीट इफेक्टिवली सैंक्शंस की वजह से फंस गई। पेड फॉर जेट्स को एम्बार्गो कर दिया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक कड़वा सच रियलाइज किया, उन्हें एक ऐसे फाइटर प्लेटफॉर्म की जरूरत थी जो अनसैंक्शनेबल हो। वो चाइना की तरफ गए और ये प्रोजेक्ट जो शुरू में सुपर 7 था JF-17 में इवॉल्व हुआ। JF यानी कि जॉइंट फाइटर और 17 यानी कि इंडिकेटिव कि ये सुपीरियर है टू द F-16। JF-17 प्रोग्राम की फिलॉसफी सिंपल थी, अफोर्डेबल लेथैलिटी। इसे दुनिया का बेहतरीन जेट होने की जरूरत नहीं थी, इसे बस तादाद में ज़्यादा रिलायबल एंड मॉडर्न वेपन्स कैरी करने के काबिल होना था, बिना किसी वेस्टर्न किल स्विच के। सबसे अहम बात, उन्होंने इसे घर पर बनाने का फैसला किया, यानी कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन। आज कामरा में पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स 58% एयरफ्रेम मैन्युफैक्चर करता है, जिसमें विंग्स और फ्यूजलाज शामिल हैं। ये जेट ब्लॉक्स में ग्रो हुआ। ब्लॉक 1 वॉज जस्ट बेसिक इंटरसेप्टर। ब्लॉक 2 ने A to A रिफ्यूलिंग और बेहतर एवियोनिक्स ऐड किए और JF-17 को वर्ल्ड हॉर्स बनाया। लेकिन ब्लॉक 3 वॉज द गेम चेंजर। 2023 के करीब इंडक्ट होने वाला ब्लॉक 3 3 क्रिटिकल अपग्रेड्स इंट्रोड्यूस करता है जो इसे F-16 ब्लॉक 70 वाली रिंग में खड़ा करते हैं। नंबर 1, द रेडार। एक KLJ-7A एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड रेडार अरे यानी कि ESA ये दूर तक देखता है, ज़्यादा टारगेट्स को ट्रैक करता है और जैमिंग को रेजिस्ट करता है। दिस इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ एनी मॉडर्न फाइटर। नंबर 2, द टीथ। PL-15 मिसाइल की इंटीग्रेशन। 145 किलोमीटर से ज़्यादा रेंज के साथ ये थंडर को एनिमी एयरक्राफ्ट को बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट में एंगेज करने का केपेबल बनाता है, यानी कि BVR कॉम्बैट। नंबर 3, द रशियन इंजन। अपग्रेडेड रशियन RD-93MA जो इन हैवी न्यू टॉयज को कैरी करने के लिए ज़्यादा थ्रस्ट ऑफर करता है। मार्केटिंग ब्रोशर्स तो सिर्फ अच्छे लगते हैं, लेकिन कॉम्बैट ही वो वाहिद टेस्ट है जो मैटर करता है। मई 2025 में 4 रोज़ा कॉन्फ्लिक्ट के दौरान, जिसे ऑपरेशन सिंदूर कहा जाता है, JF-17 ब्लॉक 3 ने अपने अल्टीमेट टेस्ट का सामना किया। जबकि एग्जैक्ट डिटेल्स क्लासिफाइड हैं, लेकिन थर्ड पार्टी सोर्सेज और एक्सपोर्ट इंटरेस्ट सजेस्ट करते हैं कि ब्लॉक 3 ने 4.5 जनरेशन एडवर्सरीज के खिलाफ ना सिर्फ अपनी जगह बनाई बल्कि उनको डेसिमेट किया। एज वी ऑल नो व्हाट हैपेंड टू द रशियन S-400 सिस्टम जो इंडिया के पास था। ESA रेडार और PL-15 मिसाइल्स की कॉम्बिनेशन ने पाकिस्तानी पायलट्स को एरिया डिनाइल इन्फोर्स करने की इजाज़त दी और सुपीरियर नंबर्स को पीछे धकेला। ये विक्ट्री वो ऑडिशन था जो दुनिया देख रही थी। कॉन्फ्लिक्ट के फौरन बाद फॉरेन बायर्स की तरफ से इंटरेस्ट स्काई रॉकेट कर गया। नंबर्स की बात करते हैं बिकॉज दे आर स्टैगरिंग। अज़रबैजान 2025 के कॉन्फ्लिक्ट के बाद बाकू ने पूरी ताकत लगा दी। तकरीबन $4.6 बिलियन डील में अज़रबैजान ने 40 JF-17 ब्लॉक 3 ऑर्डर किए। ये प्रोग्राम की हिस्ट्री का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर है। ये जेट्स सोवियत एरा मिक्स को रिप्लेस कर रहे हैं
اور پاکستان، ٹرکی اور آذربائیجان کے درمیان ڈیفنس ایکسس کو مضبوط کر رہے ہیں۔ انڈونیشیا نے جنوری 2016 میں رپورٹس کے مطابق 40 سے زیادہ JF-17 اور پاکستانی شاہپار آرم ڈرونز کے لیے ایڈوانس نیگوشیشنز کنفرم کی۔ انڈونیشیا جو کاسٹ افیکٹو سی ڈینائل کیپیبلٹیز ڈھونڈ رہا ہے، تھنڈر کو اپنے مور ایکسپینسو ایئر کرافٹ کے لیے پرفیکٹ پارٹنر سمجھتا ہے۔ لیبیا میں بھی لیبین نیشنل آرمی کے ساتھ رپورٹڈ $4 بلین ڈیل سائن ہوئی ہے۔ UN ایمبارگو کمپلیکسٹیز کے باوجود یہ ہارڈ کرنسی سیکیور کرنے کے لیے پاکستان کی نان ٹریڈیشنل بائرز کے ساتھ انگیج کرنے کی ویلنگنس کو ہائی لائٹ کرتا ہے۔ عراق از آلسو انٹرسٹڈ ان دی JF-17 تھنڈر۔ بغداد ایکٹیو ٹاکس میں ہے اور اپنے مینٹیننس ہیوی US F-16 فلیٹ سے ڈائیورسفائی کرنا چاہتا ہے۔ The JF-17 provides the perfect solution. Now let's talk about the future of the JF-17 program یعنی کہ PFX پاکستان فائٹر ایکسپیریمنٹل۔ آئیڈیاز 2024 میں پاکستان نے PFX یعنی کہ پاکستان فائٹر ایکسپیریمنٹل انویل کیا۔ یہ صرف ایک اپ گریڈ نہیں ہے، یہ ایک لیپ ہے۔ PFX کا مقصد ہے ایویونکس ساورنٹی، فورن چپس پر تمام ڈپینڈنسی ختم کرنا۔ ایسے کانسیپٹس بھی ہیں جو ٹوین انجن ڈیزائن اور اسٹیلتھ فیچرز کی طرف اشارہ کرتے ہیں تاکہ ایک ٹرو ففتھ جنریشن فائٹر تک گیپ کو برج کیا جا سکے۔ JF-17 تھنڈر ایک چیز ثابت کرتا ہے، ماڈرن وارفیئر میں آپ کو ہمیشہ فراری کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی آپ کو ٹویوٹا ہیلیکس کی ضرورت پڑتی ہے، رگڈ، افورڈیبل اور میس نمبرز میں اویلیبل۔ ایک سینکشن بسٹنگ ایکسپیریمنٹ سے لے کر بلینز آف ڈالرز لانے والی کراؤن جول آف ایکسپورٹس تک تھنڈر نے ہسٹری میں اپنی جگہ بنا لی ہے، اور بلاک 3 آپریشنل ہونے اور PFX کے ہورائزن پر ہونے کے ساتھ the Thunder is not only rolling off the runway, it's flying high۔ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو ایک پرائمر دیا ہے آف سارٹس فار واٹ the JF-17 پروگرام از۔ اگلی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ایک ڈیپ ٹیکنیکل انالیسز آپ کو بتائیں گے جس کے اندر we'll be discussing the capabilities of the JF-17، خاص طور پر اس کی الیکٹرانک وارفیئر سویٹ کیا ہے، اس کی ویپنز کمپیٹیبلٹی کیا ہے، اور اگر پاکستان آگے جا کے فیوچر میں J-35 ایکوائر کرتا ہے تو how will the JF-17 Block 3 work in tandem with the J-35۔ اور further down the line we'll be discussing کہ جو پاکستان کی ہینگوور کلاس سب مرینس ہیں اور ٹوٹل کلاس وارشپس ہیں، what they introduce, what new capability do they add to the Pakistan Navy۔ اور اس طرح کی ٹیکنیکل ڈیپ ڈائیوز کو دیکھنے کے لیے please subscribe to the channel and click the bell icon۔ Until then, stay curious۔